सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा कानून 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक ठहराकर गलती की थी। हाई कोर्ट ने इसी साल इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नियमित स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए। उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम बना सकती है। उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कि मदरसा कानून में कुछ मजहबी प्रशिक्षण शामिल है, इसे असंवैधानिक नहीं माना जा सकता। मदरसा कानून राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की पाठ्य पुस्तकों और मजहबी तालीम का उपयोग कर शिक्षा देने की रूपरेखा प्रदान करता है। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा कर रहे थे। हालांकि अदालत ने इस कानून के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया है। ये प्रावधान बोर्ड को कामिल, फाजिल जैसी डिग्री देने का अधिकार देते थे। अदालत का मानना है कि ये अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के उलट हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 को निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि यह कानून असंवैधानिक है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा में शामिल करने के लिए योजना बनाए। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में मदरसों के सुचारू संचालन के लिए बनाया गया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हमारा विचार है कि याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर बारीकी से विचार किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने अधिनियम के प्रावधानों को समझने में भूल की है। उनका आदेश 17 लाख मदरसा विद्यार्थियों पर असर डालेगा। इन विद्यार्थियों को स्कूलों में भेजने का आदेश देना ठीक नहीं है। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने एक बार टिप्पणी की थी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। दूसरी ओर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का कहना था कि मदरसा शिक्षा संविधान के अनुच्छेद -21A के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वादे की गारंटी को नकारती है। उनका कहना था कि धार्मिक शिक्षा लेने की आजादी है, हालांकि इसे मुख्यधारा की शिक्षा के विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।